प्यारे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों एक सनसनीखेज वीडियो लेकर आपके सामने आए हैं जहां पर कब्र के अंदर कुरान पढ़ने का अजीबो गरीब मामला सामने आया है। एक कफन चोर और कब्र के अंदर कुरान पढ़ने वाले इंसान का अजीबो गरीब वाकया सुनने के लिए देखने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। दोस्तों कुरान का जिंदा करिश्मा, कुरान पढ़ने वालों को अल्लाह तबारक व तआला क्या सिला देता है, कैसे एक कफन चोर ने कब्र के अंदर जो कुछ देखा उसके बाद उस इंसान की पूरी ज़िंदगी बदल गई। तो दोस्तों एक नायाब वीडियो आपके सामने रखें उससे पहले आपसे अदबन गुजारिश करना चाहेंगे, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल इरफानी वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल के बटन को ऑन कर दें और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अल्लाह का करिश्मा, वो करिश्मा दोस्तों जिसको देखने के बाद इंसान हैरत में पड़ जाता है। तो चलिए दोस्तों अल्लाह का एक सनसनीखेज करिश्मा, कुरान का जिंदा करिश्मा आपके सामने रखें। दोस्तों एक इंसान जो कि ट्रेन से सफ़र कर रहा था, वो एक बोगी में बैठा था और वो इंसान जो ट्रेन से सफ़र कर रहा था दोस्तों लाहौर से कराची के लिए वो सफ़र कर रहा था। वो इंसान, उस इंसान के साथ एक मौलवी साहब भी थे। चूँकि कराची टू लाहौर ये रेलगाड़ी जाने वाली थी, लोग बैठे पड़े थे, जगह जगह स्टेशन भी आता और लोग इधर उधर उतरते, कुछ खाते पीते। लेकिन ये जो शख्स था वो ना तो बाहर निकलता ना कुछ और, बल्कि वो सफ़र में बैठा ही रहता। और ऐसा भी अजीब वाकया सामने आता, पूरे 8 से 10 घंटे के सफ़र के दौरान वो मौलवी साहब देखते उस इंसान को कि वो इंसान वक्त वक्त पर अपना अंगूठा वो चूसने लगता, बच्चों की तरह। जिस तरीके से हम लोग देखते हैं कि बच्चे अंगूठे चूसने लगते हैं, उसी तरीके से वो इंसान वक्त वक्त पर अंगूठा चूसने लगता और चूसने के बाद फिर से वो बैठ जाता, ना कुछ खाता ना कुछ पीता। ये मौलवी साहब ये चीज़ देख कर सब हैरान थे कि या अल्लाह, सारे लोग इतना लंबा दूरी, लगभग 8 से 10 घंटे की दूरी है, सारे लोग कुछ खा रहे हैं पी रहे हैं, न मालूम इस इंसान के साथ क्या मजबूरी है कि ना तो ये तो ट्रेन से बाहर निकलता है, ना कुछ खाता है ना पीता है, सिर्फ अपने अंगूठा चूसा ही जाता है। वजह क्या है, सबब क्या है? और लेकिन ये इंसान उस इंसान को कुछ नहीं कह रहा था, सिर्फ देखा ही जा रहा था। और सफ़र जो थी, ट्रेन भी अपने पूरे रवानी में था, आगे बढ़ता ही जा रहा था। और एक वक्त ऐसा भी आ गया दोस्तों कि लगभग 8 से 10 घंटे के बाद कराची से चला हुआ ट्रेन लाहौर तक पहुंच गया। जब लाहौर पहुंचा तो अब वो इंसान उतर गया, जो अपनी अंगूठा चूस रहा था ट्रेन के अंदर, वो लाहौर में उतर जाता है। लाहौर में उतरने के बाद वो जो मौलवी साहब उसको पूरे ट्रेन में ये देख रहे थे, वो भी वहाँ पर उतरते हैं। उतरने के बाद उस इंसान के पास जाते हैं और पास जाने के बाद ये कहते हैं कि सुनिए, मैंने आपको कराची से लाहौर तक देखा कि इतनी लंबी दूरी में आप ना कुछ खाया ना पिया, ना तो आपने ट्रेन से बाहर निकले कि मुझे ऐसा लगे कि आप बाहर गए हों और बाहर से कुछ खा पी के अंदर आ गए हों, बल्कि मैं मुसलसल आपको देखता ही रहा। आप सिर्फ बाहर निकलते, बैठते और वक्त वक्त पर अपना अंगूठा चूसते। तो क्या वजह है? क्या आपके पास पैसे नहीं हैं? इतना सुनना था कि वो इंसान कहता है कि सुनिए, चलिए आगे जो टेबल कुर्सी जो लगा हुआ है, हम लोग वहीं बैठकर आपस में बात करते हैं। टेबल की तरह इशारा किया जहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं रेलवे स्टेशन में, आपने देखा है, यहाँ देख लीजिए। उसी टेबल की तरफ इशारा करते हुए ये लोग थे, वहाँ जाकर बैठ गए। बैठने के बाद मौलवी साहब का जिज्ञासा बढ़ता जा रहा था कि क्या वजह है, क्या सबब है। वो इंसान कहता है कि सुनिए, मैं आज से 3 साल कबल एक कफन चोर हुआ करता था, और एक दिन का वाकया है कि मैं एक इंसान का मैयत हो गई थी, और मैयत के बाद मैं कफन चोरी करने के गर्ज से उस मैयत में मैं शामिल हो गया। मेरा ये मामूल हुआ करता था
कि जब भी किसी का मैयत होता तो मैं उस मैयत में शामिल हो जाता ताकि मैं उस कब्र की पहचान कर सकूं, और उसके बाद मिट्टी देने के बहाने मैं खास तरीके का निशान वहां छोड़ देता था, और फिर रात को 2 बजे आकर उस कब्र को खोलता और खोलने के बाद कफन चोरी कर लेता। और इसी तरह कैसे शहर में एक मैयत हुई जहां पर मैं शामिल हो गया, और शामिल होने के बाद मैं मिट्टी दिया। मिट्टी देने के बाद रात को उस साहिबे कब्र की कफन चोरी करने के लिए मैं वहां पर पहुंच गया। अब जैसे ही मैंने थोड़ी सी मिट्टी हटाया है और अब मैं कफन खींचता कि मैंने कब्र के अंदर जो माहौल देखा उसको देखकर मेरे पूरे जिस्म में थरथरी लग गई। मैंने अभी हाथ बढ़ाकर उसके कफन को छुआ ही था, टच ही किया था कि मैंने देखा कि वहाँ साहिबे कब्र जो है वो अजीब सी रोशनी है, नूर है, और वो कब्र के अंदर नमाज कुरान ने मुकद्दस की तिलावत कर रहे हैं। अब इस चीज़ को देखने के बाद मेरे पूरे जिस्म में थरथरी कायम हो गया। मैंने जैसे तैसे उस कब्र को जो थोड़ा सा खोला था उसको बंद किया, मिट्टी डाला और मैं घर के लिए भागा। जब मैं घर पहुंचा तो वहां आने के बाद मेरे जिस्म में थरथरी था, और मेरा हाथ जो उस कफन में लग गया था उसकी वजह से मेरे हाथ से आज बहुत ही खूबसूरत खुशबू निकल रही थी। ऐसी खुशबू निकल रही थी कि जिसको मैंने पहले कभी नहीं सूंघा था। अब मुझे ये लगा कि आखिर वो किस इंसान का वो कब्र था, वो कब्रिस्तान में जो मैंने कफन चोरी करने गया था तो वो कब्र किसका था, इसके बारे में मैं पता लगाऊं। मैंने उसके बाद से उस कब्र वाले का पता लगाया, उसके घर में पहुंचा तो पता चला कि उस साहिबे कब्र का मुजम्मिल नाम था। मैं उसके घर में जाने के बाद दस्तक दिया तो उसकी बेटी निकलती है। बेटी निकलने के बाद उसकी माँ भी पर्दे के साथ अंदर से आवाज़ लगाती है कि कौन है। मैंने अपने बारे में बताया। वो इंसान, उसकी माँ के पूछा कि आखिर वो आपका शौहर आखिर दुनिया में क्या किया करता था। उसने कहा कि मैं तो नहीं जानती हूँ कि कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा अमल करते हों, लेकिन इतना है कि मेरे शौहर नमाज अदा करते, नमाज के बाद कुरान मुक़द्दस का वो कसरत के साथ तिलावत करते थे, और जब भी कुरान मुक़द्दस का तिलावत करते अल्लाह से दुआ करते कि या अल्लाह तुम मुझे उन बंदों में रख जो दुनिया और आखिरत तक, क़यामत तक अपने कब्र में कुरान मुक़द्दस की तिलावत करता रहे। इस चीज़ की वो दुआएं मांगता रहता। मुझे समझ में आ गया कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसी की बरकत से और उसकी दुआएं कबूल कर लिया है कि वो इंसान कब्र में कुरान पढ़ रहा है। और उस दिन से मेरे हाथ से खुशबू आ रही। जब भी चाटता हूँ अपनी उंगलियां, मुझे भूख प्यास नहीं लगता है, और इसी वजह से मैं अपनी उंगलियों को चाटता रहता हूँ। जब भी भूख लगता है मैं उंगलियों को चाटता हूँ, भूख खत्म हो जाती है।